हेलो बच्चों, आइए आज हम कुछ नया सीखते हैं। आज हम सीखेंगे चित्र वर्णन। चित्र को देखकर उसके बारे में कैसे लिखें। बच्चों, आपके सामने एक चित्र दिख रहा है, उसको ध्यान से देखिए। एक और चित्र है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। आपको क्या क्या दिख रहा है उसको समझ लीजिए। देख लिया बच्चों? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम समझेंगे चित्र वर्णन होता क्या है। दिए गए चित्र को देखकर उस चित्र को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना ही चित्र वर्णन कहा जाता है। मतलब जो भी चित्र आपके सामने है उसको अच्छे से देखकर उसके बारे में अपने शब्दों में लिखना, उसको हम क्या कहते हैं? चित्र वर्णन। पहले चित्र को बारीकी से देख लेना चाहिए। जो भी बातें आपको चित्र में नजर आ रही हो उन्हें अलग से लिख लेना चाहिए। यदि चित्र में व्यक्ति दिखाई दे रहे हों तो उनके चेहरे के भावों के आधार पर सुख दुख आदि भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। बच्चों, आपने सबसे पहला चित्र देखा था जिसमें एक पूरा परिवार बैठा हुआ था एक साथ। तो आपको उनका चेहरा देखकर क्या समझ में आया? वो लोग बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों बाद या बहुत महीनों बाद वो सब एक साथ मिले हैं। तो हम समझ पा रहे थे कि उनका चेहरा देखकर हम समझ पा रहे थे कि वो सब बहुत खुश हैं। तो हम लिख सकते थे कि वो परिवार बहुत दिनों बाद मिला था, इसलिए उन सब के फेस पे, उन सब के चेहरे पर एक प्रसन्नता थी। तो यदि चित्र में व्यक्ति दिखाई दे रहा है तो उनके चेहरे के भाव, मतलब उनका चेहरे, उनके अंदर क्या चल रहा है वो हम लिख सकते हैं। चित्र वर्णन करते समय आपके सभी वाक्य चित्र से संबंधित होने चाहिए। बच्चों, ये बात ध्यान में रखिए कि जब भी आप चित्र वर्णन कर रहे हैं तो जो आप वाक्य लिख रहे हैं वो चित्र से संबंधित ही होने चाहिए। चित्र वर्णन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। केवल 25 से 30 शब्दों तथा 7 से 8 वाक्यों में ही पूरे चित्र का वर्णन हो जाना चाहिए। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखते हम, सिर्फ 7 से 8 वाक्य में ही हमको चित्र का वर्णन करना होता है। चित्र में जितनी भी चीज़ें दिख रही हो सभी का वर्णन होना चाहिए। मतलब चित्र में जितनी भी चीज़ें हैं या जितने भी लोग हैं उन सब के बारे में आपको एक एक वाक्य लिखना चाहिए। यदि चित्र के साथ शब्द भी दे रखे हों तो उन सभी शब्दों का प्रयोग आपके वाक्यों में हो जाना चाहिए। बच्चों, कभी कभी हमारी सहायता के लिए हमारे अध्यापक हमको सहायक शब्द भी दे देते हैं। जब हम चित्र वर्णन कर रहे हैं तो हमें उन शब्दों को ध्यान में रखकर चित्र का वर्णन करना चाहिए। वाक्य रचना करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आप केवल वर्तमान समय में ही वाक्य रचना करें। जी हाँ बच्चों, हम चित्र वर्णन हमेशा वर्तमान समय में ही करते हैं। जैसे आपके सामने एक चित्र है जिसमें सूरज निकल रहा है या सूरज का उदय हो रहा है, तो आप लिखेंगे सूरज का उदय हो रहा है या पंछी उड़ रही है। आप ये नहीं लिखेंगे कि सूर्य उदय हुआ था या पंछी उड़ रही थी। हमको हमेशा वर्तमान समय में ही वाक्य की रचना करनी चाहिए। अब तरीका क्या है हम ये देखते हैं। चित्र वर्णन का तरीका, आपको चित्र वर्णन करते समय केवल 5 बातों का ध्यान रखना है। पहला, चित्र को ध्यान से देखना है। दूसरा, पूरे चित्र का संपूर्ण चित्र किसका है यह बताना है। जी हाँ बच्चों, आपके सामने जो चित्र है वो किसका है ये आपको बताना है। कुछ भी हो सकता है, जैसे
कोई बगीचा है, उसमें जैसे हमने दूसरा चित्र देखा था, उसमें एक बगीचा था जिसमें 2 बच्चे भाई बहन जो थे वो सेब तोड़ रहे थे। ठीक है, तो वो हम बोल सकते हैं कि वो चित्र कहाँ का है, वह चित्र बगीचे का है। पहला चित्र था एक घर का, एक घर है उसमें पूरा परिवार बैठा हुआ है, तो वह चित्र घर का है। अगर आपके सामने कोई चित्र है स्कूल का, तो आप लिख सकते हैं कि यह विद्यालय का चित्र है या स्कूल का चित्र है, या फिर यह स्टेशन का चित्र है, कुछ भी हो सकता है आपके सामने। तो आपको बताना है कि वो चित्र किसका है, कहाँ का है, ये आपको बताना है। चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, उन्हें क्रम से लिखना है। देखिए बच्चों, चित्र में जो काम हो रहे हैं उसको हम ध्यान से एक एक करके क्रम में लिखेंगे। पहले तो आप यही लिखेंगे कि यह चित्र किसका है, कहाँ का है, तो वैसे ही क्रम में होना चाहिए। आप ये नहीं लिख सकते हैं कि आपने पहले लिख दिया कि यहाँ पे बच्चा खेल रहा है और बाद में आप लास्ट में लिख रहे हैं आगे कि यह चित्र स्कूल का है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आपको बताना है कि वह चित्र कहाँ का है, उसके बाद आप लिखेंगे कि उस चित्र में क्या क्या हो रहा है। फिर चित्र के माध्यम से कही जा रही बात को अपने शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। अब चित्र में जो आपको आपके सामने जो चित्र है वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको वो समझना है और उसको अपने वाक्यों में लिखना है। अंत में अपने विचार लिखेंगे। अब लास्ट में आप अपने विचार लिख सकते हैं कि जैसे परिवार का जो चित्र था, आप लिख सकते हैं कि हमको मिलजुल कर रहना चाहिए। अब बच्चों, आपके सामने एक चित्र है, इसका हम वर्णन करेंगे, इसको हम लिखेंगे। तो देखिए, पहला वाक्य है, यह चित्र एक सुंदर उद्यान का है। पीछे आपको गार्डन दिख रहा है, तो यह चित्र एक सुंदर उद्यान का है। दूसरा वाक्य है, 2 बालक फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं। 2 बच्चे आपको खेलते हुए दिख रहे हैं, तो हमने बना लिया कि 2 बालक फुटबॉल से खेल रहे हैं। बालक फुटबॉल को पाँव से मारते हुए दौड़ रहे हैं। एक बालक इस खेल को कुछ दूरी से देख रहा है। देखिए, तीसरा बच्चा उधर खड़ा है, वो दूर से देख रहा है। आसपास हरे भरे पेड़ पौधे हैं। देखिए, हमने सब कुछ ध्यान में रखते हुए लिखा है। आसपास क्या है हमने वो भी लिखा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं, हमने सब कुछ इसमें लिखा है। इस तरह हरियाली में खेलना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। अब देखिए, हमने इसमें क्या देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, हमने सब कुछ देख लिया। फिर हमने उसको अपने शब्दों में लिखने का भी प्रयास किया कि हरियाली में खेलना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। अतः सभी को चाहिए कि वे सुबह शाम हरे भरे उद्यानों में खेलें या सैर करें, ताकि सभी स्वस्थ व प्रसन्न रहें। बच्चों, यह वर्णन तो हमने बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन क्या हमने सही तरीके से लिखा है इसको? जी नहीं, हमारे लिखने का तरीका बिल्कुल ही गलत था। चित्र वर्णन लिखने का सही तरीका कुछ इस प्रकार है। हमको चित्र वर्णन हमेशा पैराग्राफ में लिखना चाहिए। जहाँ पे हमारा एक वाक्य खत्म हो रहा है, उसी के आगे से हमें हमारा दूसरा वाक्य शुरू करना है। ये एकदम सही तरीका है चित्र वर्णन का। आइए एक बार फिर से हम देखें चित्र वर्णन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें चित्र को ध्यान से देखना है। चित्र में कौन कौन मौजूद है वो देखना है। चित्र में क्या हो रहा है, चित्र से संबंधित संदेश को बताना है। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखें। ये नहीं कि 10-20 सेंटेंस लिख दिया आपने, जितना बोला है उतना ही लिखिए। निश्चित क्रम से वर्णन होना चाहिए। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, वैसे होना चाहिए। हर चीज़ के बारे में बताना चाहिए और व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। तो हम एक लाइन में क्या बोल सकते हैं, पहले देखें, परखें, समझें और फिर लिखें।
अब बच्चों यह चित्र जो दूसरा वाला चित्र था, इसका वर्णन हम करेंगे। फलों का बगीचा, दो बच्चे, भाई बहन, सेब, गाड़ी, खुश, फोटोशूट और खेल। ये कुछ सहायक शब्द दिए हुए हैं। इन सहायक शब्द से आप स्वयं खुद से इस चित्र का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।